हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के प्रिपरेशन के लिए हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम वाले पेपर में प्रश्न नंबर 3 में आने वाले, जैसे प्रश्न नंबर 3 में पत्र लेखन आता है जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होता है जो कि टोटल 4 मार्क्स के होते हैं। तो इससे रिलेटेड किस टाइप के पत्र आता है तो उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पत्र यहाँ पर है। इस वीडियो में पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, तो 5 से 7 पत्र आपको किस तरीके से लिखा जाता है उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पत्र है यहाँ पर। प्रश्न इस तरीके से आता है, निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा के छात्रों की ओर से अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पर्यटक स्थल के एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण मतलब एक दिन के लिए, मतलब विद्यार्थियों के साथ, मतलब किसी स्कूल के किसी क्लास के बच्चों के द्वारा मतलब पत्र लिखना है कि एक दिन के लिए उन्हें पर्यटक स्थल में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाना है। तो इसके लिए यहाँ पर पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने का जो तरीका है उसको इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये जो प्रार्थना पत्र है ये 2019 और 2024 में आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, उत्तर में हमें लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य, फिर हमारा अपना स्कूल का नाम लिखना है जिससे कि इसमें लिखा हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार। इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर हमें स्कूल का नाम लिखना है। फिर लिखना है विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु अपनी अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र है ये। तो इस तरीके से सब यहाँ पर विषय लिखना है। फिर लिखना है महोदय निवेदन इस प्रकार है कि, ये लाइन मतलब हर एक प्रश्न प्रार्थना पत्र में हमें लिखना होता है। महोदय निवेदन इस प्रकार है कि कक्षा 10 के सभी छात्र एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु, यहाँ पर दिनांक लिखना है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है 10 सितंबर 2025 लिखना है यहाँ पर, कि तीर्थ नगरी हरिद्वार जाना चाहते हैं। यहाँ पर भ्रमण हेतु अनेक दार्शनिक स्थल, पतंजलि योगपीठ, गुरुकुल विश्वविद्यालय, अनेक आश्रम और प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। हरिद्वार में आपको जो जो चीज़ें मतलब सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है, वो सब हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पतंजलि योगपीठ और गुरुकुल विश्वविद्यालय है, अनेक आश्रम और मंदिर स्थित हैं, और हर की पौड़ी और गंगा आरती के दर्शन हेतु अभिलाषा हमारे मन में बिलवित हो रही है। फिर तीर्थनगर हरिद्वार के भ्रमण से जहाँ हमें अपनी संस्कृति, इस तरीके से सारा सब कुछ लिखना है। लिखने के बाद लास्ट में लिखना है कि आपकी अति कृपा होगी। फिर धन्यवाद सहित, यहाँ पर आप धन्यवाद लिए लिख सकते हैं। फिर लिखना है दिनांक, जो भी दिनांक है, जिस दिनांक में आप पेपर देंगे या तो जो भी है उस दिनांक लिखना है और 2025 डालना है। फिर यहाँ पर लिखना है, जैसे कि पत्र में लिखा है, यहाँ पर हमें बाएं तरफ धन्यवाद लिखना होता है और दिनांक लिखना है। फिर दाएं तरफ उसके 2 लाइन छोड़ के नीचे दाएं तरफ हमें लिखना है कक्षा 10 की छात्रा, और यहाँ पर काखा गाम, इस तरीके से लिखना है। फिर जो लिखने का यहाँ पर तरीका है, जैसा इसमें लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखना है। बाएं तरफ में यहाँ पर सेवा में फिर स्कूल का नाम लिखना होता है, विषय डालना होता है। महोदय निवेदन इस प्रकार है कि, पहले महोदय में लिखने के बाद एक कॉमा डालना होता है, फिर 2-3 यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ के निवेदन इस प्रकार है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। ये लिखने का सही तरीका है। इस तरीके से हमें सारे प्रार्थना पत्र को लिखना होता है। अब नेक्स्ट प्रार्थना पत्र को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रार्थना पत्र है जो कि 2010 में आया है, 12 में आया है, फिर 16 में, 23 में आया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अवकाश का उचित कारण भी लिखिए। यहाँ पर उचित कारण लिखना है और प्रार्थना पत्र लिखना है। और प्रश्न में बोला भी जाएगा कि आप नवीन थपलियान हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, इस तरीके से लिखना है। तो जो नाम यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो उसी नाम से यहाँ पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना होता है। तो ये 15 दिन के अवकाश के लिए लिखा गया है। यहाँ पर दिन भी अगर इसमें बोला जाएगा कि कारण भी अगर इसमें दिया रहेगा कि माता का
किडनी का ऑपरेशन है, और जो भी यहाँ पर रीज़न दिया है उसी के आधार पर हमें प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। या तो अगर ये नहीं दिया है, खाली इसमें दिया है कि 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे, तो उस हिसाब से हमें उसको लिखना होगा। तो सेम यहाँ पर हमें बाएं तरफ सेवा में प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम लिखना है, फिर विषय लिखना है यहाँ पर 15 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, या तो 3 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, और जो भी कारण यहाँ पर दिया है उसको लिखना है, या तो आप अपने हिसाब से, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो अपने हिसाब से कारण यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें लिखना है। फिर लास्ट में यहाँ पर डेट भी डालना होता है कि 7 जनवरी तिथि निश्चित किया गया है जो भी है। फिर 5 जनवरी से 20 जनवरी तक हमें अवकाश देने की कृपा करें या अनुग्रहित करें, इस तरीके से लिखना है। जितना भी दिन है उसको हमें डेट के थ्रू यहाँ पर लिखना होता है। फिर बाएं तरफ में यहाँ पर धन्यवाद लिखना होता है, फिर दिनांक डालना होता है, और दाएं तरफ में आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ये भी हम लिख सकते हैं, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। और यहाँ पर शिष्य या शिष्या नवीन थपलियान, जैसे कि उसमें नाम दिया गया है तो उस तरीके से लिखना है। फिर कक्षा 10वीं, इस तरीके से। फिर अनुक्रमांक भी आप डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रार्थना पत्र को देखते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रजाति के पौधे प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो हमें वृक्षारोपण में पौधे लगाने हैं, और निःशुल्क पौधे प्राप्त करने के लिए हमें एक आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर ये कारण दिया हुआ है। 2013 और 2018 में ये प्रार्थना पत्र आया है। सेम हमें लिखना है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद हमें किसको प्रार्थना पत्र लिखना है? क्षेत्रीय वनाधिकारी को हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो क्षेत्रीय वनाधिकारी जो भी है, यहाँ पर जगह का नाम लिखना है जिस जगह में आप रहते हैं। फिर यहाँ पर लिखना है विषय क्या है, वृक्षारोपण हेतु पौधे उपलब्ध कराने के लिए है। महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, इस तरीके से हमें सारा लिखना है। और इसमें ये भी लिखना है कि जो पौधे हमें मतलब आवश्यक हैं, जिस पौधे की हमें ज़रूरत है उस पौधे को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इन वृक्षों की आवश्यकता है, तो जैसे यहाँ पर नीम की कितनी है, 500 पौधे, शीशम के 500, बकैन और केला, यूकलिप्टिस, इस तरीके से लिखना है। फिर अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि यथाशीघ्र ये पौधे उपलब्ध कराने की कष्ट करें, ये इस प्रकार से लिखना है। फिर धन्यवाद लिखना है, डेट लिखना है। और भवदीय यहाँ पर काका का मतलब आप ग्रुप लीडर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई GB पंत इंटर कॉलेज, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम लिखना है। नेक्स्ट है अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखना है। 2010 में आया है, 16 और 24 में आया है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर। ये जो दाएं तरफ अपने मतलब जगह का नाम लिखना है, यहाँ पर राजेंद्र नगर रुड़की। फिर दिनांक लिखना है, प्रिय मित्र जो भी है आपका उसका नाम लिखना है। फिर कल मेरे जन्मदिन पर तुम्हारे द्वारा उपहार भेजे गए हैं। डिजिटल कैमरा बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हुआ है। इस तरीके से सारा लिखना है, जो भी आपको सही लगता है, जिस हिसाब से जो भी आपको गिफ्ट मिला है उसके बारे में लिखना है कि हमें बहुत पसंद हुआ है। इस तरीके से हमें सारा सब कुछ लिखना होता है। लास्ट में यहाँ पर लिखना है धन्यवाद माता और पिताजी की ओर से आशीर्वाद, इस तरीके से हमें इसको लिखना होता है। फिर परीक्षा में सफलता की शुभकामनाएं, यहाँ पर दाएं तरफ है तुम्हारा काका का लिखा हुआ है, वहाँ इस तरीके से हम पत्र लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पत्र है अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर गांव में पेयजल की समस्या विषय पर एक शिकायत पत्र लिखिए। तो पेयजल की समस्या के लिए हमें एक शिकायत पत्र लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेवा में संपादक, यहाँ पर अपना दैनिक हिंदुस्तान देहरादून, यहाँ पर जगह का नाम लिखना है, विषय लिखना है, महोदय लिख के यहाँ पर कॉमा डालना है। मैं आपके जनप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने गांव, जैसे जो भी गांव है उसको लिखना है कि पेयजल समस्या की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके अपनी
स्थानीय समाधान करना चाहता हूँ, इस तरीके से हमें लिखना है। और जो भी समस्या है उसको लिखना है और उसको किस तरीके से हमें मतलब दूर करना है वो भी हमें रीज़न इसमें मतलब लिखना है कि इस तरीके से समस्या को दूर किया जाए। फिर लास्ट में यहाँ पर लिखना है धन्यवाद डालना है, फिर दिनांक डालना है, फिर भवदीय हस्ताक्षर मतलब काका का अपना नाम लिखना है यहाँ पर, फिर ग्राम लिखना है, फिर जिला लिखना है। जितने भी सारे पत्र को हमने समझा है वो हमारा औपचारिक पत्र है। अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहला पत्र है यहाँ पर, अपने मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। 2024, 2018 और 2022 में आया है। अब यहाँ पर जो भी जगह का नाम है वो हमें यहाँ पर डालना है, फिर डेट डालना है। प्रिय मित्र, यहाँ पर जो भी आपका मित्र है उसका नाम डालना है और इस तरीके से पूरा लिखना है कि आज तुमने कक्षा 10 की परीक्षाफल देखा है, तुम्हारा कक्षा 10 की परीक्षाफल देखा है तो मन खुशी से उछल उठा है। तुमने न केवल परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की अपितु सभी विषयों में 75% से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। फिर माता और पिता भी आपको शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद भेज रहे हैं, इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पर दाएं तरफ लिखना है तुम्हारा अभिनंदन मित्र का। अब नेक्स्ट है पत्र, आपके विद्यालय में एक वर्ष गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। आप उत्तराखंड इंटर कॉलेज के छात्र हैं। समारोह में कार्यक्रमों के विवरण देते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर हमें लिखना है और यहाँ पर बोला गया है ब्रैकेट में आपका काल्पनिक नाम काका का जो भी है उसको हमें यहाँ पर काका का की तरह ही लिखना होगा। ये 2011 में आया है, 15 और 17 में आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दाएं तरफ छात्रावास, यहाँ पर नाम डालना, उत्तराखंड इंटर कॉलेज जो भी स्कूल का नाम डालना, डेट डालना है, अपने भाई का जो भी नाम है उसको हमें यहाँ पर डालना है। कल हमारे विद्यालय प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये समारोह इतना भव्य है कि दूरदर्शन से हुए मतलब दूर से बहुत से लोग दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की याद हो आई, इस तरीके से लिखना है। और किस टाइम ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा जो भी है सारा सब कुछ यहाँ पर लिखना है। फिर लास्ट में माता पिता की श्री चरणों में प्रणाम मेरा भाई, यहाँ पर भाई का नाम लिखना है। इस तरीके से औपचारिक और अनौपचारिक प्रार्थना पत्र को लिख सकते हैं। तो ये सारे जो प्रार्थना पत्र हैं आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। सो आप पेपर की तैयारी अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।